78th 78वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आज मनाया गया। प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से बहुत अच्छा एक भाषण दिया, जो कि हमेशा देते हैं। इंडिपेंडेंस डे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था भारत में, कई तरह के प्रॉब्लम्स थी, आज़ादी नहीं थी। ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया और ब्रिटिशर्स ने भारत में रूल करने का जो बहाना लिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी जो कलकत्ता में। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे देश पे राज शुरू कर दिया और उन्होंने राज शुरू किया साथ साथ, लेकिन भारत के लोगों को आज़ादी नहीं दी। वो काम कराते थे, वो यहाँ के लोगों से काम करा के इन्होंने कई चीज़ डेवलप की, जैसे रेलवे डेवलप की, लेकिन साथ साथ अत्याचार भी किए। जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसको कड़ी कड़ी तरीके का पनिशमेंट मिलता था। आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी चली और फाइनली 1947 में 14 अगस्त को पार्टीशन हो गया। तो मैं इसको इंडिपेंडेंस डे को अच्छा, खुशी का माहौल तो है ही है, क्योंकि ब्रिटिशर से आज़ादी मिली। एक काला दिवस भी है कि भारत के दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े क्यों हुए, इसके लिए जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि देयर वर टू कंटेंडर्स फॉर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। तो दोनों में से एक की एम्बिशन को रोकना चाहिए था और भारत के टुकड़े नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उसको रोकना मुश्किल हो गया और महात्मा गांधी जैसे लोग भी इसको रोक नहीं पाए। भारत की उस समय 40 करोड़ की आबादी थी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, लेकिन हिंदू मुसलमान उसमें भाई भाई थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के एम्बिशन की वजह से, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका भी काफ़ी भारत के आज़ादी में उनका भी काफ़ी रोल रहा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक तरफ वो चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, अखंड भारत का, और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक तरह, अगर मैं सोचूं कि इस समय हिंदू मुसलमान की बात सोचूं तो वो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना एक पार्टी को लेके, इंडियन मुस्लिम लीग को लेके वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता अगर कोई भी आदमी इसे मेडिएट करता कि भाई जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय 36 करोड़ की आबादी करीब करीब हिंदुओं की थी। देखिए, हमेशा से हिंदू मुसलमान होता रहा, जो कि गलत है, लेकिन हुआ है, उसको रोक नहीं सकते। जो मेरी सोच है, उस समय अगर जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाते और जिन्ना जी से कहा जाता है कि आपको 2 साल बाद बना दिया जाएगा या 3 साल बाद बना दिया जाएगा, तो ये भारत के टुकड़े नहीं होते। नुकसान क्या हुआ? नुकसान मुसलमान और हिंदू दोनों का हुआ। 10 लाख जनता, मुसलमान हिंदू बेमौत मारे गए। 10 लाख। तो एक आदमी की एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा को सेटिस्फाई करने के लिए 10 लाख लोग मर गए। इस सोच सोच के बड़ा दुख होता है। लोग कहां से कहां गए। ये पार्टीशन नहीं होता, भारत एक अखंड भारत होता, भारत ना पाकिस्तान होता ना बांग्लादेश होता, सारे मुसलमान यहीं रह रहे होते और एक हम लोग चाइना के लिए, चाइना सुपर पावर की तरह इमर्ज न करके भारत इमर्ज कर रहा होता। पाकिस्तान को बॉर्डर कंट्रोल करना पड़ा, भारत को बॉर्डर संभालना पड़ा, कश्मीर की लड़ाई हुई अननेसेसरी। एक आदमी की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को के लिए सारे इतने मुसलमान परेशान हुए, इतना हिंदू हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भगवान की देन है। और एक आदमी के लिए ये मैं सोच के, मैं तो उसमें पैदा भी नहीं हुआ था, ये सोच के कुंठा होती है। क्या एक आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? अगर जिन्ना तैयार नहीं हो रहे थे तो अगर जवाहरलाल नेहरू कहते ठीक है 6 महीने के लिए तुम बन जाओ, लेकिन वो नहीं तैयार होते, क्योंकि अगर आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से कहो तो उनकी आबादी 36 करोड़ थी, उनकी 4 करोड़ थी। तो भाई हक तो वही बनता है जवाहरलाल नेहरू का, बन जाते। जिन्ना को कहते भाई थोड़ी देर रुक जाओ, उसके लिए पार्टीशन कर दिया। अब इसमें किसका रोल आता है? जो मुझे लगता है, जो हिस्ट्री गवाह है, कई चीज़ें हिस्ट्री में नहीं लिखी होती, सारी बातें अबाउट नहीं होती हैं। मेरे ख्याल से जो ब्रिटिशर्स थे उनको मौका मिला, इन्होंने कहा ठीक है हम जा तो रहे हैं, तोड़ के जाएंगे, और उन्होंने ये कान में डाल दी कि इसका पार्टीशन कर दो। अब इस पर तैयार हो गए, जिन्ना और जवाहरलाल दोनों तैयार हो गए। महात्मा गांधी रोक नहीं पाए किसी को। भैया एक बुढ़ा आदमी घर में होता है जो सबसे बड़ा होता है, जब बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाता।
तो वो हुआ और पार्टीशन हुआ, और आज हम देख रहे हैं अभी भी इंडिया डेवलप नहीं हुआ, पाकिस्तान की हालत खराब है, बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो एक अखंड भारत, एक आदमी की महत्वाकांक्षा को रोकना चाहिए था, एक आदमी की महत्वाकांक्षा को सेटिस्फाई करने के लिए आप भारत के टुकड़े नहीं करने चाहिए थे। इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ बहुत खराब हुआ। लेकिन साथ साथ आज़ादी की सोच तो ही है। भारत निकला आज़ाद होके 15 अगस्त 2047। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त को पार्लियामेंट में बोला। उधर कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल बनाए गए, लेकिन घर तोड़कर आज़ादी किस काम की। मैं ये सोच रहा हूँ, दिस इज माई थॉट प्रोसेस। डॉक्टर वेगोत्तर फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे सबको की शुभकामनाएं। हम लोग याद करके खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वेगोत्तर फ्रॉम अपोलो, न्यू दिल्ली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इन अपोलो, टॉकिंग अबाउट माई दिल की बात। थैंक यू।